अच्छा, उसमें अकाउंट है, बहुत अच्छी बात है। आपने सहृदय व्यक्ति हैं, इन्होंने सहृदय व्यक्ति होने के नाते अच्छी बात के आपको बता दी, लेकिन मुझे मालूम है आपको सब मालूम है, सारे बैंकों के बारे में मालूम है। जो इतना बात कहने के लिए इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे आए, उसको सारी चीजें पता होती हैं। मैं डिबेट का आगाज करना चाहता हूं। तस्वीर थी वीर सावरकर की, जिसको ढक दिया गया गांधी जी के तस्वीर से। कहा कि ये गलती से छप गई, गलती से लिख बन गई, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिक्र हो रहा था कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में, और उसमें वीर सावरकर की फोटो छापी गई। कहा गया ये गलती से छप गई, गलती से आ गई, लिहाजा उसके ऊपर गांधी जी की फोटो छाप दी गई। एक बात ये, और कल यानी जब यात्रा का कल 14वां दिन था या 13वां दिन, 14वां दिन था, और राहुल गांधी एक बच्ची के साथ हिजाब के साथ जा रहे थे, उस पर ट्वीट हुआ। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उस पर कुछ बातें कही गई, तंज किया गया, कहा गया कि ये जो तुष्टीकरण है वो ये कि वोटों का हिसाब धार्मिक आधार पर किया जाए तो वो तुष्टीकरण होता है। हिंदू मुसलमान का जिक्र कर रहे थे ना, वो चले गए ना जिनको मैंने निकाला शो से, वो यही था। इसी वजह से मैंने निकाला, क्योंकि डिसिप्लिन जरूरी है डिबेट में, उसके बाद बातचीत हो सकती है, हो हल्ला नहीं। मैं स्टूडियो में डिबेट नहीं करता, मैं आप लोगों के बीच में डिबेट करता हूं। आप कुछ भी कह देंगे तो मुझे सुनना पड़ता है, लेकिन मेरा फर्ज यह है कि बात ठीक ढंग से जाए और सबकी बात जाए। कुछ लोगों की बात रह गई होगी, मैं जरूर आऊंगा। पाजी, आपको तो पेट्रोल डीजल की बात करनी थी ना? बात कुछ और करना, जो मैं आया जी आपका सूर्या महफिल। धन्यवाद प्रतीक जी। हाँ, पहले तो ये जो आपने कहा ना, मुस्लिम अपीजमेंट या धर्म के नाम पे अपीजमेंट, वोटों का बंटवारा, ये तो कांग्रेस सदैव करती रही है। आप 1995 का वक्फ बोर्ड एक्ट ही पढ़ लीजिए। उस फोटो में ऐसी क्या आपत्तिजनक चीज है जो आपको लग रही है? भाई मैं ये जानना चाहता हूं। अरे एक बच्ची जा रही है, उसका हाथ पकड़ के वो जा रहे हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी गलत चीज हो गई? भाई मुझे बताइए, अगर गलत है तो बताइए। भाई आप ही तो कहते ना सबका साथ, सबका साथ, तो फिर उसमें क्या हो गया विश्वास? प्रतीक जी, हाँ। राहुल गांधी जी की एक ही उंगली नहीं है, उनके पास 10 उंगलियां हैं, 2 हाथ हैं। यदि उनको उंगली पकड़ानी थी तो एक ही उंगली नहीं, दूसरी तरफ भी एक उंगली थी, वहां भी एक हिंदू बच्ची हो सकती थी। केवल हिजाब पहनाकर ये क्या मैसेज देना चाहते थे राहुल गांधी? इस बात पे प्रश्न। सूर्या महफिल, रात में आराम से नींद आ जाती है तुमको? सही बताना, झूठ मत बोलना। मुझे एक चीज बताओ कि आराम से तुम सो जाते हो? मतलब जब जाते हो तो यहां से डिबेट करके नींद आ जाती है तुमको आराम से? मेरे को खुशी होती है कि मैं सच बोलता हूं। 135 करोड़ भारतवासियों के भविष्य के लिए जो सही है वो बोला मैं सच बोलता हूं। अब मैं कौन झूठ बोलता है? मैं झूठ बोलता हूं। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम चाहत है। चाहत। चाहत कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं इंदौर से रहने वाली। इंदौर सबसे साफ शहर है। मैं आ रहा हूँ, इंदौर आ रहा हूँ, बहुत जल्दी आ रहा हूँ। तो हाँ जी, जरूर आना, डिबेट में आना। तो क्या कहना चाहते हो आप? सर मुझे ये कहना है कि 1995 की बात ही अगर कर रहे हैं, अभी 2022 चल रहा है। वी हैव मेनी करंट प्रॉब्लम्स दैट नीड्स टू बी लाइक पॉइंट। एग्जैक्टली सर, उस चीज पे हिंदू मुसलमान पे टाइम पास ही क्यों कर रहे हो? लाइक लिटरली हमारे पास बहुत टॉपिक्स है, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है दैट रियली नीड्स टू बी सॉल्व। कि हर एक एज ग्रुप की सबकी अपनी प्रॉब्लम है। हिंदू मुसलमान अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। क्या नाम बताया तुमने? चाहत। अंदर आओ, तुम भी आ जाओ अंदर। दोनों सहेलियां हो ना? इंदौर से तुम भी हो? वेरी गुड। तो आप क्या कहा? आप स्टूडेंट हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ। मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ, हाँ। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारे पास अभी करेंटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिन पे आपको एड्रेस करने की आवश्यकता है। मिसाल के तौर पे अगर एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ
हेल्थ केयर सिस्टम है, हमारे सिस्टम की बात करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम है, वहाँ पे सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अभी जो भी करेंटली जो हमारा करिकुलम है वो डॉक्टर सही नहीं बना रहा है, या फिर हमको पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। रिजर्वेशंस यूजी लेवल पे बहुत अच्छा है, लेकिन वहीं पर अगर पीजी लेवल पे रिजर्वेशन दे रहे उस टाइम पे, पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको देखनी जरूरी है कि अगर किसी इंसान ने एमबीबीएस किया है, वो 70,000 या 80,000 पर मंथ कमा रहा है, तो फिर आपको उस चीज में उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्यों आपको रिजर्वेशन देने की जरूरत है? मनोज जी, सूर्य मैथिल जी, दुनिया बदल रही है बहुत तेजी से, नजर रखिएगा, बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत तेजी से। जी जवाब दीजिए। ये दुनिया बदल रही है, जहां हिजाब जलाए जा रहे हैं ईरान के अंदर, ये महिला अस्मिता की बात है, महिला सम्मान की बात है। 8 साल की बच्ची को लेकर हिजाब पहनाकर क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे राहुल गांधी? मुझे बताइए, भारत जोड़ो यात्रा है, तुष्टीकरण की यात्रा है? ये भारत जोड़ो यात्रा है, तुष्टीकरण की यात्रा है, महिलाओं का अपमान है। और प्रतीक जी, स्वातंत्र वीर, देशभक्त सावरकर जी का अपमान है। इनको हरा चश्मा जब लगा लेते हैं तो ना देशभक्ति दिखती है, ना स्वतंत्र वीर दिखते हैं। माफी वीर राहुल गांधी है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने माफी मांगा है, अल्फनामा देकर राहुल गांधी ने माफी मांगा है। ये माफी वीर क्यों लोग हैं? एक स्वतंत्र वीर को अपमानित करने का काम ये करते हैं, क्योंकि हरा चश्मा लगा करके वोट बैंक की ये लोग राजनीति करते हैं। और ये वसूली यात्रा देख रहे हैं किस तरह से वसूली कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर्स, थैंक यू सो मच डॉक्टर्स। ऑफ कोर्स यू वांट टू से समथिंग, फिर और कुछ कहना है? सर जस्ट वन मोर थिंग जय श्योर सर, एक बहुत ग्राउंड रियलिटी की बात करनी है। एक मिनट आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। हिजाब की तो बात नहीं कर रही वो लड़की क्या बात कर रही है, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है, हिजाब पे जा रहा है। कौन है ये? हिजाब का जवाब देता है। बेकार की बात कर, ऑन द पॉइंट बात करो ना, कम टू द पॉइंट। जो बात चल रही है उसके बात करो। क्या हिजाब पे पहुंचा? क्या नाम है आपका? अनिल राय मेरा। बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। जी मैं आ रहा हूं सर, आप गिव मी सेकंड। आज डिबेट पर मुझे करने दीजिए, अपने मन से करने दीजिए डिबेट। बिल्कुल मैं जी। देखिए प्रतीक भाई, मेरी बहन होल्ड ऑन सर जी। मेरी बहन के जितने भी उन्होंने प्रश्न उठाए मैं उनको स्वीकार करता हूं सहर्ष, लेकिन मेरी बहन को निवेदन करूंगा कि एक बार पश्चिम बंगाल, एक बार कश्मीर जाके और होके आना, आपको समझ आ जाएगा जो हम प्रश्न उठा रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। पूरे देश में 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित जो डरे डरे डोल रहे हैं, वो किसी एजुकेशन सिस्टम की परेशानी नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम की परेशानी है। और ही ना, कैसी हो? आज का कुछ काम वाम हुआ ही ना? अभी आई हो। और आप जनाबे आली मेहरुद्दीन साहब आगे आइए। आप क्या कह रहे थे? माफी वीर जी, पसीना छूट जाएगा सावरकर की जिस दिन जीवनी पढ़ लेंगे। हमने सारी जीवनी पढ़ी है उनकी। 60 रुपए तनख्वाह के लिए वो बीरबल उस पे बता रहे हैं, उस पे उड़ के ये जो सफेद शर्ट कलफदार पहने हैं ना, अंग्रेजों से ये जो कलफ तनख्वाह क्यों लेते थे? जब देश आजाद हो रहा था तो ये मुखबरी दलाली का काम दिस इज वेरी बैड। डॉक्टर विशाल